बताइए इस मजमे में कोई है जो चाहेगा कि अल्लाह के सामने हिसाब में हम खुद ही चलें? हर आदमी डरेगा। तो महशर इसीलिए महशर कहते हैं कि जो जिंदा रहेंगे वो भी जबरन बुलाए जाएंगे, जो कब्रों में है वो भी बुलाए जाएंगे। कोई अपनी मर्जी से महशर में नहीं पहुंचेगा। सुम्मा इलैना सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर तुम अपने रब की तरफ बुलाए जाओगे। कुरान ने तो कुल्लिया और एक कानून और एक उसूल पेश कर दिया है। देखिए यहाँ के ऊपर अगर किसी को महफिल करनी हो या मजलिस करनी हो तो महफिल मजलिस तो कर सकता है, लेकिन अगर आकर के ये कहे कि मैं मेंबर अपना लेके आऊँगा, मैं माइक अपना लेके आऊँगा, फर्श आप हटाइए मैं अपना लेके आऊँगा, तो ये इंतज़ामिया इसको कबूल नहीं करेगी कि भाई आपको मजलिस करनी है, महफिल करनी है, आप कीजिए, मेंबर हमारे पास मौजूद है, फर्श हमने लगा रखा है, माइक रखा है, एसी मौजूद है, अब आपको अपनी कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप अपने एक छोटे से सिस्टम में किसी दूसरे की आमद को बर्दाश्त नहीं करते तो परवरदिगार आलम ने भी फरमा दिया कि हमने कुरान मजीद में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। जब छोड़ा नहीं है तो हर चीज़ जब उसमें मौजूद है तुमको अपना सिस्टम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना सिस्टम लेके क्यों आना चाहते हो? मा फर्रतना फिल किताब मिन शैइन, में किताब में कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है। जिस चीज़ की तुमको ज़रूरत थी हमने ले दिया। और उसके बाद कुरान ने दूसरी आयत में भी बयान कर दिया कि ये याद रखो, तुम याद रखना कि तुम दुनिया में जैसे चाहो इधर उधर जिंदगी गुजार लो, लेकिन हमारे यहाँ जब आना पड़ेगा तो हमारे यहाँ तुमको एक लीडर के अंदर आना पड़ेगा। बगैर लीडर के नहीं आ सकते तुम। हमारे यहाँ जब आना तो अपना एक लीडर मुअय्यन कर लेना। अब ये तुम्हारा इख्तियार है कि तुम अपना वाला लेके आओगे या हमारा दिया हुआ लेके आओगे। किसको लेके आना चाहते हो? कौन तुम्हारा है? अगर तुम अपने वाले को लेके आओगे तो ये याद रखना तुम्हारी बनाई हुई चीजें प्लास्टिक का सेब लगती हैं, हकीकतन सेब नहीं होती। मगर जिसको हम बनाते हैं, जिसको हमने बना दिया, अगर हमारे वाले को लेके आओगे तो वो तो जमीन की हकीकतों से भी बाखबर है, आसमान की फदाओं से भी बाखबर है, वो जन्नत और जहन्नम से भी बाखबर है। तो हमने जिनको इमाम बनाया है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, हम तुमको उस इमाम के साथ देखना चाहते जिसे हमने बना के भेजा है। अगर तुम अपना वाला लेके आओगे तो वो तो तुम्हारा वाला तो बस तुम्हारे ही जैसा है, जैसे तुम ऐसे तुम्हारा है। लेकिन जिसको हमने बनाया है वो हमारे जैसा है, इसके अंदर हमारे जैसे सिफात पाए जा रहे हैं। हम अलीम हैं तो वो इल्म रखता है, हम कदीर हैं तो उसमें कुदरत पाई जाती है, हम जो है वो हर शय को अता करते हैं, वो सखावत इतनी है कि उसके अंदर की रोटियों को फरिश्ते ले जा रहे हैं। तो जो हमारा वाला होगा उसमें हमारे सफात होंगे और जो तुम्हारा वाला होगा वो तुम्हारे सफात होंगे। तुम्हारा वाला जब होगा तो तुम्हारे वाले की पहचान हम बता देते हैं, अपने वाले की पहचान भी बता देते हैं। जो तुम्हारा वाला होगा उसकी पहली पहचान ये है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। जब वो तुम्हारा वाला होगा, पैदा होगा तो बिल्कुल खिलौने ही लगेगा, कुछ भी नहीं है। न वो बोल सकता है, एक मक्खी तो हटा नहीं सकता है, एक मच्छर तो हटा नहीं सकता है। वो इतने ही बेकस और मजबूर है, जैसे तुम बेकस और मजबूर है, ऐसे तुम्हारा इमाम भी बेकस और मजबूर रहेगा। लेकिन जिसको हमने बनाया है वो आने के बाद जैसे ही वो माँ की गोद में पहुंचा और उसने चेहरे रिसालत देखा तो देखने के बाद कहा कि कहिए तो तौरात सुना दूं, कहिए तो इंजील सुना दूं, कुरान सुना दूं। तो मालूम ये होगा इंसानों का बनाया हुआ बेकस भी होता है, लाचार भी होता है, जाहिल भी होता है, जिसको खुदा बनाता है। अब आइए मुसलमान में और इमाम में बुनियादी फर्क है। मुसलमान और इमाम में बुनियादी फर्क है। मुसलमान उसे कहते हैं जो नबूवत के आ जाने के बाद और ऐलान नबूवत के बाद कलमा पढ़ ले वो मुसलमान में।
मगर इमाम इसको नहीं कहते। इमाम की शान ही कुछ और। अब इसकी हकीकत को अगर मालूम करना है तो ये बताइए कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या था? कहा कि ये तो कुरान पढ़ दो, कुरान आए। अरीजे में इमाम को मुखातब करके कहती है कि आप जानते हैं कि मेरा न कदम बहका है और आप मेरी कैफियत से बिल्कुल बाखबर हैं, मगर मसला सिर्फ ये है कि मेरा बाप गरीब है, लिहाजा रिश्ते मेरे यहाँ नहीं आ रहे। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि इसी बुनियाद पर मेरी शादी नहीं हो रही कि मेरा बाप गरीब है, लिहाजा आप मेरी शादी का इंतजाम कर दीजिए। ये उसने एक छोटा सा अरीजा लिखा और जरी में डाल दिया। दोनों वाक़े तेहरान के। और आज की महफिल के बाद जितने हमारे ये नौजवान हैं ये ज़रूर इस पर अमल भी करेंगे, लेकिन इन्हीं को तो शादी की फिक्र भी है और इन्हीं को रोदी की फिक्र भी है। तेहरान का एक लड़का है, ताजिर का, बड़े ताजिर का लड़का है, और दौलत ज़्यादा हो जाती है तो फिर दिमाग में जो है वो फिर बहुत सी चीज़ें गर्दिश करने लगती हैं। तो बड़े ताजिर का लड़का है, जब बड़े ताजिर का लड़का है तो उसकी नज़र यूरोप अमेरिका की लड़कियों पर चली गई कि मुझे शादी वहाँ करनी है। अब जाहिर है माँ बाप को कतन नहीं पसंद करने का, नहीं, कल्चर अलग है, तहजीब अलग है, तुम्हारी तहजीब और है, उन लोगों की तहजीब और है, मगर उसके समझ में नहीं आया, उसके समझ में आया ही नहीं। तो वालिदैन शिकस्त खा के हार गए तो कहा अच्छा एक हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, वो ये कि चलते हैं इमाम रज़ा की खिदमत में और इमाम रज़ा से सूरत हाल तुम बयान कर देना, हम भी बयान कर देंगे, मौला आपके नज़र में जो मुनासिब हो उस पर अमल कर दीजिए। जिस वक्त ये वहाँ पहुँचा मशहद मुक़द्दस में माँ बाप के साथ और जवान भी पहुँचा तो हरम की सफाई हो रही है। जो लोग जानते हैं कि ज़रिए मुबारक को चंद महीनों के बाद उसमें से पैसे जो हदिये होते हैं वो निकाले जाते हैं और गर्द वगैरह उसकी साफ़ होती है। तो जब उसकी गर्द साफ़ हो रही थी तो इसने कहा कि ज़रा मुझे भी एक चुटकी खाक हमको ज़री की दे दो। तो जो उसके अंदर सफाई खादिम कर रहे थे उन्होंने एक चुटकी खाक उठाई और उठा करके एक कागज़ में लपेट के दे दिया। अब जो दे दिया इसने ले लिया और लेने के बाद उसको खत को पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि मौला आप जानते हैं कि मैं बेखता हूँ, बेगुनाह हूँ, मेरे कदम में कोई लफ्ज़ नहीं है, मैं आवारा नहीं, नेक चलन सब आप जानते हैं, गुर्बत की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। ये वही लेटर था जो लड़की ने डाला था और उसके ऊपर उसने उम्मन अपना टेलीफोन नंबर और पता था सब डाल दिया। अब उसको जो ये मिला तो माँ बाप को लिया, कहा कि मैं अब इसी लड़की से शादी करूंगा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। और तलाश करते करते वहां पहुंच भी गए। जब वो पहुंच गए तो दोपहर के बाद तकरीबन 2-2:30 बजे उमूमन नमाज के बाद ईरानी मिजाज यही है तो वो खाने वगैरह खा लेते हैं। तो देर से जब पहुंचा तो दर खटखटाया, निकला लड़की का बाप और कहा कि आपके यहाँ ये लड़की है? कहा हाँ है तो लड़की हमारी। अब वो जैसे एक अजनबी से आदमी बात करता है, बात की, उसके बाद कहा मुझको आपकी लड़की से मुलाकात करनी है। जब माँ बाप ने कहा, फिर लड़के ने कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी का पैगाम लेके आया हूँ। तो जो दुनिया को उसूल है उस उसूल के एतबार से आमना सामना हुआ। तो लड़की ने बरजस्ता पूछा कि ये बताओ जो ये तुम तहरीर दिखला रहे हो क्या तुम हरम के अंदर गए थे? तो मालूम ये हुआ अदीदान गिरामी अगर मासूम से अपनी हाजत इंसान बयान कर दे जैसा इमाम ने फरमाया तो हम तुम्हारी हाजत को रद्द नहीं करते। देर तो हो ही जाएगी, देर हो सकती है मगर ये नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर मैं इस वक्त
मैंने मांगा नहीं है मगर पानी ला के रखा गया है। बे मांगे अगर मोमिनीन पानी रख सकते हैं तो मांगने के बाद साक़िए कौसर का बेटा क्या हमारी हाजतों को पूरा नहीं करेगा?